ABC Limited is intending to acquire XYZ Limited by merger and the following information is available in respect of the companies. तो ABC लिमिटेड है वो एक्वायर करना चाहता है XYZ लिमिटेड को। ABC लिमिटेड बन जाएगा एक्वायरर और XYZ लिमिटेड बन जाएगा टारगेट कंपनी। इन दोनों XYZ और ABC कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स दे रखी है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखी है, अर्निंग्स नहीं दे रखी है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखी है 50 लाख और 18 लाख। फिर मार्केट वैल्यू पर शेयर दे रखी है 42 रुपया और 28 रुपया। फिर हमसे पूछा व्हाट इज़ द प्रेजेंट EPS ऑफ बोथ द कंपनी, मतलब कि हमें प्री मर्जर EPS निकालनी है, क्योंकि ये प्रेजेंट बोल रहा है, अभी मर्जर हुआ नहीं है। तो प्री मर्जर EPS, तो भाई EPS का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, है ना। तो ये फॉर्मूला में ये इन दोनों कंपनी का फिगर डाल दो, आपको इन दोनों कंपनी का EPS निकल आएगा। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स क्या है, ABC की है 50 लाख और XYZ के 18 लाख, तो 50 लाख 18 लाख डाल दिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ABC के 10 लाख और XYZ के 6 लाख, तो 10 डिवाइड बाय 10 लाख और डिवाइड बाय 6 लाख, तो आ गया ABC का आ गया EPS आपका 5 और XYZ का EPS आ गया 3। ये प्री मर्जर EPS है, ठीक है। इफ द प्रपोज्ड मर्जर टेक्स प्लेस, अगर मर्जर हो जाता है, व्हाट वुड बी द न्यू अर्निंग्स पर शेयर फॉर ABC लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड के लिए अब नई अर्निंग्स पर शेयर यानी नया EPS क्या होगा ABC लिमिटेड के लिए। मर्जर करने के बाद जो EPS निकलता है वो पोस्ट मर्जर EPS होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पोस्ट मर्जर EPS क्या होगा ABC का, ठीक है, ये पूछ रहा है। एज्यूम करो कि जो एक्सचेंज रेशियो है वो क्या है, करंट मार्केट प्राइस के बेस पे है। तो देखो एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला ये होता है पैरामीटर्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय पैरामीटर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी। तो इस केस में ये पैरामीटर क्या है, करंट मार्केट प्राइस। तो टारगेट कंपनी की यानी XYZ की करंट मार्केट प्राइस क्या है 28 और एक्वायरर की करंट मार्केट प्राइस क्या है 42, यानी ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्सचेंज रेशियो। तो कह रहा है कि अगर एक्सचेंज रेशियो ये है तो हमें ABC की पोस्ट मर्जर EPS बताओ। देखो जो पोस्ट मर्जर EPS होता है ना उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरर कंपनी प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर कंपनी प्लस शेयर्स इशूड बाय द एक्वायरर कंपनी टू टारगेट कंपनी। क्योंकि मर्जर के बाद XYZ के पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स तो रहेंगे नहीं, उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे जितना कि ABC इसको इशू करेगा। तो वही हमने दे रखा है कि ABC इसको कितना इशू करेगा। तो इस फॉर्मूले में सारी फिगर्स आप डाल दो। अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या है एक्वायरिंग कंपनी और टारगेट कंपनी की 50 लाख और 18 लाख, तो 50 लाख और 18 लाख डाल दिया। फिर नंबर ऑफ एक्वायर कंपनी की, एक्वायर जो कंपनी है उसकी नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है, एक्वायर कंपनी है ABC लिमिटेड, इसके नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख, तो 10 लाख प्लस शेयर इशूड बाय एक्वायरिंग कंपनी। तो एक्वायर कंपनी जो है वो कितना शेयर इशू करेगी, तो देखो 6 लाख इंटू एक्सचेंज रेशियो डाल दो, इतना नंबर ऑफ शेयर इशू करेगी। तो 6 लाख डाल दिया और एक्सचेंज रेशियो क्या था, एक्सचेंज रेशियो यहाँ पे निकाला हमने 28/42 यहाँ पे दे रखा है, तो 28/42 कर दिया, यानी इतने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं। तो इतने नंबर ऑफ शेयर एक्वायर कंपनी का इतने नंबर ऑफ शेयर इशू किए गए हैं। तो सॉल्व कर तो आंसर कितना जाए 4.86, यानी पोस्ट मर्जर EPS कितना है 4.86 का है। फिर अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। व्हाट शुड बी एक्सचेंज रेशियो इफ XYZ लिमिटेड वांट्स टू इंश्योर द अर्निंग्स टू मेंबर्स आर एज बिफोर द मर्जर टेक्स प्लेस। अभी इसने हमें सेकंड पार्ट में हमें एक एक्सचेंज रेशियो इसने हमें बताया था कि जो एक्सचेंज रेशियो करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे तो हमने निकाल लिया था 28/42। अब कह रहा है कि अब हमें एक नया एक्सचेंज रेशियो बताओ, एक नया एक्सचेंज रेशियो बताओ हमें, अगर जो XYZ लिमिटेड है वो चाहता है कि उसका जो प्री मर्जर EPS था वही उसका पोस्ट मर्जर EPS आए, ठीक है। तो जब भी टारगेट कंपनी कुछ भी चाहता है कि MPS या EPS को मेंटेन रखना चाहता है तो फॉर्मूला तो यही रहता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस केस में भी जो एक्सचेंज रेशियो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वो क्या मेंटेन करना चाहता है, EPS मेंटेन करना चाहता है, तो पैरामीटर क्या बन जाएगा EPS। तो EPS हमने निकाला था यहाँ पे, देखो टारगेट कंपनी का 3 है और एक्वायरर कंपनी का 5, तो 3/5, यानी ये एक्सचेंज रेशियो हो गया 3/5। एक्सचेंज रेशियो इसने हमसे पूछा, एक्सचेंज रेशियो हमने निकाल के बता दिया। लेकिन ICAI ने यहाँ पे फिर बता भी रखा कि देखो अगर हम इस एक्सचेंज रेशियो को फर्दर इसने जस्टिफाई या वेरीफाई कर रखा है कि देखो मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि अगर हम ये रेशियो यूज़ करेंगे तो जो EPS है पोस्ट मर्जर EPS वो सेम ही, मतलब पोस्ट मर्जर EPS नहीं है, सॉरी यहाँ पे पोस्ट मर्जर EPS नहीं है, टोटल अर्निंग्स है। तो थर्ड वाले में वो कहता है कि मेरी टोटल अर्निंग्स जो
प्री मर्जर थी और जो पोस्ट मर्जर है वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि ईपीएस इसकी सेम रहनी चाहिए, ये अर्निंग्स की बात कर रहा है। यानी ईपीएस तो चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्या होनी चाहिए? सेम अर्निंग्स, टोटल अर्निंग सेम होनी चाहिए। तो एक्सचेंज रेशियो हमने यहाँ पे निकाल ली। अब हम इसको देखते हैं कि क्या अर्निंग सेम रह पाती है इस एक्सचेंज रेशियो का यूज़ करके। तो देखो, जो पोस्ट मर्जर ईपीएस होती है वो इस तरीके से निकलती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने डाल दिया था। तो इस बार जो एक्सचेंज रेशियो जो हमने पिछली बार यूज़ किया था वो नहीं होगा। इस बार एक्सचेंज रेशियो हम 3/5 यूज़ करेंगे, 28/42 की जगह 3/5। तो इस बार हमारी पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना रही है? 5, ठीक है। पोस्ट मर्जर ईपीएस हो गई 5 और XYZ लिमिटेड को कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे? तो 6 लाख इंटू 3/5 करोगे तो आंसर आएगा 3,06,000। तो 3,06,000 शेयर इशू किए जाएंगे और एक शेयर के ऊपर ईपीएस कितने की? 5, यानी टोटल अर्निंग्स इसकी कितने जाएगी? 3,60,000 शेयर्स और एक शेयर के ऊपर ईपीएस जो है ये 5 रुपये की, यानी टोटल अर्निंग पोस्ट मर्जर इसको 18 लाख। देखो प्री मर्जर भी तो 18 लाख है अर्निंग्स, पोस्ट मर्जर भी 18 लाख। यानी देखो अगर हम 3/5 एक्सचेंज रेशियो रखते हैं तो जो टारगेट कंपनी है उसकी प्री मर्जर अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स और पोस्ट मर्जर टोटल अर्निंग्स सेम रहेगी। वो चीज़ की इसने जस्टिफिकेशन हमें दे रही है। बाकी एक्सचेंज रेशियो तो हमें पहले पता चल गया था।